आप रात्रि में जगे हैं तो सूर्य उदय होने के 48 मिनट बाद फिर आप सो जाए। लेकिन वो जो बीच का समय, अच्छी सेहत, यश, कीर्ति और धन वैभव, इन सब की वृद्धि के लिए ब्रह्म मुहूर्त में किए गए कुछ काम हमेशा शुभ फल देते हैं। और इसके साथ ही मन को शांत रखने और भक्ति मार्ग पर चलने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं श्री गुरु जी के इस प्रवचन में। राधे राधे। अगर आपको जीवन में चाहे लौकिक उन्नति प्राप्त करनी हो या पारलौकिक, प्रातःकालीन कम से कम सूर्य उदय होने के 2 घड़ी पहले 24 दूनी 48 मिनट, देखो यदि जीवन को सार्थक करना है तो जिसकी शैया में लेटे हुए सूर्य भगवान का उदय हो जाता है उसकी आयु, बुद्धि, श्री, तेज, बहुत सी बातें नष्ट हो जाती। सूर्य उदय होने के 48 मिनट पहले आप शैया से हट जाएं। अगर आप रात्रि में जगे हैं तो सूर्य उदय होने के 48 मिनट बाद फिर आप सो जाएं। लेकिन वो जो बीच का समय, प्रातःकालीन संध्या भुवन भास्कर भगवान पधार रहे, वो आप सो रहे हो तो आपकी आयु, आपका वैभव, आपकी बुद्धि, ये सब नष्ट होने लगती है, पता नहीं चलता। लोगों देखो कहाँ तेजवान चेहरे दिखाई दे रहे, खूब तो सब खा पी रहे हो, खाने पीने क्या तेज एक अलग होता है, भागवती तेज अलग होता। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, प्रभु का स्मरण किया, जो 2-4 नाम ही सही, अपने बड़े बुजुर्गों को, गुरुजनों को भावना से प्रणाम किया। पहली बात शरीर स्वस्थ रखने के लिए गरम जल किया, हल्का, आधा लीटर से 1 लीटर तक जल पिया, भगवत भाव अर्पित करके वज्रासन में बैठकर। आप लोग दिनचर्या को नहीं करते तो आप ब्रह्मचर्य को पचा नहीं सकते। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, उसको पचाने के लिए आपकी दिनचर्या दिव्य होनी चाहिए। फिर इसके बाद आप 5 मिनट 10 मिनट टहलिए, फिर सो जाइए। फिर जो शौचाचार की पवित्रता बताई गई उसके अनुसार आप स्नान आदि करके, पवित्र वस्त्र धारण करके, जैसे कोई महान व्यक्ति आ रहा है तो हम उसके आदर के लिए खड़े हो जाते हैं, ऐसे भुवन भास्कर पधार है, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, अर्घ दान किया, गुरु मंत्र जपा आदि। अगर आप भजन में जगे हैं तो भी सूर्योदय के समय आप उठ जाइए। आपके गुरु आवे तो क्या आप सोते रहेंगे क्या? ये जगत गुरु है भुवन भास्कर, परम ज्ञान स्वरूप है, गायत्री छंद रूपी घोड़े हैं इनके रथ के, स्वयं भगवान अरुण देव सारथी है। और भगवान पीछे वर्णन किए, मैं ही सूर्य रूप से जगत को प्रकाशित करता हूं और ताप के द्वारा जल को सोख कर मैं ही वर्षा कराता हूं। अगर आप थोड़ा भी शरीर स्वस्थ रखना चाहते हैं, जैसे नियम से भजन वैसे व्यायाम आवश्यक। सबसे प्रार्थना है, ये दवाइयों के बल पर जीना बंद करो। शरीर में जितनी आवश्यकता जल की है, अगर उतना नहीं जाएगा तो आपकी एसिड बनेगी, फुंसियां निकलेंगी, कब्ज बनेगा, कई परेशानी। ये शरीर है, एक गाड़ी है, कोई सच्चिदानंद नहीं है। उचित आहार, उचित जल, व्यायाम के लिए मुझे समय नहीं। और भी 10 दिन बीमार पड़ोगे फिर देखो, आप कहते समय नहीं है। हमने अपने बीमार स्थिति की दिनचर्या को बताया, सेत धाम की 2 बजे उठना, जो आपको बोल रहे ऐसे ही दिनचर्या करते, और 45 मिनट व्यायाम। इसके बाद तुरंत प्रणाम करके वृंदावन की परिक्रमा, फिर आके श्री जी की मंगला, फिर आके 9 बजे तक गुरुदेव भगवान की सेवा में, फिर वहां से आके श्री जी का श्रृंगार, फिर भिक्षावृत्ति आदि 12-1-2 बजे तक। कोई चाय, कोई पानी, कोई ऐसा कुछ नहीं कि बाल भोग, कुछ नहीं, आई नहीं। जिंदगी में 100 ग्राम दूध नहीं खरीदा कि भाई हमारा दूध बन, कभी नहीं ऐसा। पर कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं बहुत कमजोर हूं। ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए बहुत शरीर को क्रियाशील होने की आवश्यकता है, या तो प्राणायामों के द्वारा, आसनों के द्वारा। अब ना आसन है, न प्राणायाम है, न व्यायाम है, और फिर क्या, कैसे भावना आपकी भगवत भावना बनेगी? एक प्रमाद स्थिति, एक छिन्न भिन्न खिन्न स्वभाव नहीं बात।
अध्यात्म का साधक जो होता है एक नवीन खिला हुआ कमल जैसा, वो जैसे कमल खिला होता है ऐसे खिला रहता है। क्यों? हर समय चिंतन सही, आचरण सही, सब कुछ सही। जो भगवत भावना विहीन जीवन है वो मुर्दा जीवन है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राण। वो जान नहीं रहे, मुर्दे जैसा जीवन। क्या जीवन? वही गंदे भोगों को भोगना, उसी का चिंतन करना और भोग भोगने वाले शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विषय सामग्री इकट्ठी करना, इसके बाद मर जाना। बोलो इसके अलावा और क्या है? ये बनाया, वो बनाया, वो बनाया, जरा सा हिला पूरा का प्रांत नष्ट हो गया। क्या है इसमें? शाश्वत क्या है? हृदय को तसल्ली तब दो जब नाम चले राधा। दिनचर्या ही नहीं बन पा रही है आज के नए समाज की, दिनचर्या ही नहीं बन पा रही, भगवत भावना ही नहीं है। देखो, अगर परिवार में रह करके आप भगवत भावना नहीं करते तो सब परिवार में रहकर आसक्त हैं और सब दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जब तक भगवत भावना नहीं है तब तक सब अविधि पूर्वक है। मान लीजिए सब अविधि, विधि भगवत भावना है। कुछ भी, किसी से भी, कोई भी, बस भगवत भाव, वही आनंद का अनुभव हो जाएगा। कभी कभी मंत्रों का ज्ञान नहीं होता, पूजन की सामग्री शुद्ध नहीं होती, भाव शुद्ध नहीं होता, इसलिए उनका पूजा सेवा आगे चल करके फल प्रदान नहीं कर पाता। प्रभु कह रहे हैं, मेरे में रिझाने के लिए किसी पूजा सामग्री की या किसी धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं। पिता को बस इतना ही चाहिए कि वो अपनापन करके दौड़ के उनकी गोद में बैठ जाए। बस अपनापन प्रभु को चाहिए। माया की भूल भुलैया से वापस लौटिए और एक बात केवल बैठ जाए अगर हृदय में कि मेरे प्रभु, अब मैं थक गया हूं, यहां कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं, अपना नहीं, नाथ मुझे अपना बना लो। ये बहुत बड़ी बात है हृदय की। किसी के बहुत भाग्यशाली होगा उसके हृदय में बात आए, प्रभु उसकी रुचि का विषय बन जाते हैं। प्रभु जहां वो ऐसा भावना करता है और उसकी रुचि हो जाती है प्रभु में। जैसे हमारी विषयों में रुचि, ऐसे प्रभु में रुचि हो जाती है। अब वो जो भी करता सब पूजा हो जाती है। ये रात से जल्दी सबको समझ में नहीं आता। ध्यान दीजिए, भगवत भावना विहीन आप जो भी कर रहे हैं वो सब अविधि पूर्वक है, भगवान कह रहे हैं। अगर भगवत भावना युक्त है तो जो भी कर रहे हैं सब विधि पूर्वक, बिना किसी बंधन के अगर ये बंधते उसका नाम है प्रेम डोरी। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद। ये बात सबकी समझ में, पूरा अविधि है। अगर शास्त्रीय सिद्धांत से दे देखो अविधि है, पर वो महान विधि है जो भगवान को आसक्त कर लिया। कौन सी विधि? मेरे अपने प्रभु, मेरे प्यारे रात में भूखे रहते होंगे, ये भाव। भगवत भाव विहीन जितना जो कुछ आप कहोगे कि कैसे अविधि पूर्वक, भगवान कह रहे हैं। देखो, जब मथुरा के ब्राह्मणों को भगवत पार्षद सखाओं ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम आज इधर ही गाय चराने आए हैं और वो भूखे हैं, आप थोड़ा सा कुछ भोजन सामग्री दे दीजिए। ऐसे देखा कि ग्वारिया है, बात ही नहीं की, अधिकारी ही नहीं समझा, बात का अधिकारी नहीं समझा। ऐसा नहीं कि इनको पता न चला हो कि भगवान का अवतार है, क्योंकि जब भगवान अवतरित हुए तो सबको पता था कि भगवान अवतरित हुए हैं। प्रायः सबको, सब जैसे वायु शीतल चलती तो सबके अंगों में लगती है, इसलिए महान प्रकृति उल्लसित होकर नृत्य कर रही थी आनंद में जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। और उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि मैंने महापुरुषों से सुना था कि भगवान पधारे हैं, पर मेरा कितना दुर्भाग्य कि वो स्वयं यज्ञ भोक्ता भगवान
स्वयं समस्त यज्ञों की भोक्ता मांग रहे और वो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण अनादर कर रहे हैं। हुई ना विधि, और उन्होंने स्वीकार किया है कि मुझे चारों वेदों का ज्ञान है, गायत्री का अनुष्ठान, त्रिकाल संध्या, जितना भी शास्त्रीय सिद्धांत सब पालन करता हूं, पर सबके लिए उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, धिक्कार है मेरे ज्ञान को, धिक्कार है मेरी पवित्रता को, धिक्कार। स्वयं यज्ञ भोक्ता भगवान मांगे और हमने बात भी नहीं की, पर अहो भाग्य हमारे कि हमारी पत्नियां ऐसी निकली जो हमारी बात बन गई, भगवत साक्षात्कार करने वाली। वहां कौन सी विधान का पालन कर रही? एक ही विधान, केवल अपने श्याम सुंदर मेरे प्रभु। प्रभु की चर्चा सुनकर प्रभु में आसक्ति हुई, आसक्ति ने प्रभु का साक्षात्कार करा दिया। भगवत भावना विहीन बड़े से बड़ा कार्य प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं। दुर्योधन ने दुशासन के महल में ऐसी भोग सामग्रियों का रचना करवाया था कि देवराज इंद्र भी ललचा जाए, और मूल उद्देश्य था कि श्री कृष्ण को रिझा लेंगे, अपने पक्ष में कर लेंगे। प्रभु ने उनसे वार्ता जब संधि की तो उन्होंने कहा कि बिना युद्ध के 5 गांव की बात क्या, सुई के अग्रभाग भी नहीं दे सकता, सुई के अग्रभाग भर भी जमीन नहीं दे सकता। 5 गांव की भगवान ने कहा था ऐसा करो, तुम हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पर बैठे रहो, 5 गांव दे दो पांडवों को, मेरे भक्त है, मेरा आदेश पालन कर। कहा तू जी अग्रे न केशवा, सुई की नोक भरने। भगवान चलने लगे तो कहा आओ प्रसाद पा लीजिए, भोग पा लीजिए, आइए महल में। उनका पाया वहां जाता है। यदि पवाने वाले में प्रीति हो या पाने वाले को मिलता न हो, बहुत भूखा हो, मेरे को भूख नहीं है, तेरे में प्रीति नहीं है, चल दिए भगवान। भगवान उधर गए भी नहीं, और गए कहा? भगवत भाव भावित विदुर जी के घर। वहां मांग करके छिलके पाए। देखो, छिलके पवाना विधि विधि है, अविधि है। अभी सेवा अपराध में सुन रहे थे ना? हाँ, अच्छा से अच्छा पदार्थ प्रभु को पवाना, और वो अच्छा पदार्थ तो फेंक रही है और छिलका पवा रही। अविधि है, पूरी अविधि है, लेकिन यही सही विधि है, क्योंकि वो है ही नहीं भाव में। अपने उपास्य देव में प्रियता हो जाना, ये सारी विधि है। इसीलिए अपने वृंदावन उपासी जन जो है, वृंदावन रसोपास्य, या मंत्रों के आदेश से सेवा पदार्थ समर्पित नहीं किया जाता। अमुक मंत्र पढ़ो फिर वो सेवा नहीं, याद और राधा राधा राधा। और जब जैसा भाव आया, जब जैसा भाव आया, या ऐसा नहीं कि ये ऐसे 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 न, जब भाव आया अपने भाव में, भावोत्सवेन भजताम रस काम देनु भाव, ये थोड़ा भक्ति का फलस्वरूप भाव होता है। आशा है पूज्य श्री गुरु जी का ये प्रवचन आपके लिए बहुत लाभकारी होगा और आप भी ब्रह्म मुहूर्त की इन शक्तियों का लाभ लेंगे। श्री गुरु जी के इस प्रवचन से हुए अनुभव को आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे परिवार के साथ व्यक्त कर सकते हैं।